ठाण चमकनी तो लेके अस्सलाम वालेकुम सर ये एक मशकूक गाड़ी भागी है। आखिरकार इमरान खान के जो वकील हैं इंतजार हुसैन पयोता वो मंजर आम पर आ गए। मंजर आम पर नहीं आए बल्कि उन्हें बरामद कर लिया गया है। बरामद भी बड़े ड्रामाई अंदाज में किया गया है। मेरा नाम मोहम्मद याकूब खोसा है और मैं हाजिर हूं अपने नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, 12 इंतजार हुसैन पयोता जिसे 8 अक्टूबर को उठाया गया था, जब पीटीआई की जो एक मूवमेंट थी वो बन रही थी, जब लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे और दूसरी तरफ जो ताकतवर हल्के हैं वो ये चाहते थे कि इमरान खान के साथ जो मुलाकात है उसको किसी तरह से रोका जाए, बल्कि उन्होंने रोक दिया था। बाद में हमने देखा कि इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए कोई नहीं जा सका था कुछ दिनों के लिए। 12 इंतजार हुसैन पयोता जिसको उठाया गया, कभी तो कहा जाता था कि उसे रियासती इदारों ने उठाया है, कभी कहा जाता था कि उसे किसी नामालूम अफराद ने उठा लिया है, तो कभी कहते थे कि वो कानूनी इदारों के हिरासत में है। 12 जो ये है, जिस तरह पाकिस्तान में एक प्रोसीजर है, जब कोई लापता हो जाता है तो फिर अदालतों का रुख किया जाता है और अदालतें भी बज़ाहिर बेबस नजर आती हैं, और इस केस में भी ऐसे हुआ कि अदालतें बेबस ही नजर आ रही थी। लेकिन कल के दिन जो ना जो अटार्नी जनरल हैं उन्होंने अदालत में यकीन दहानी कराई कि अगले 24 घंटों में इंतजार हुसैन पयोता घर आ जाएंगे, और आज फिर इंतजार हुसैन पयोता का बरामद हो जाना ये बज़ाहिर डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि इसमें या तो अटार्नी जनरल बजाते खुद इन्वॉल्व है या फिर उसको पीछे से किसी न किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन थी। अब रियासत का दोहरा मियार देखें। एक तरफ रियासत ये कहती है कि इंतजार हुसैन जो पयोता है वो लापता है, हमें नहीं पता उसे किसने उठाया, वो हो सकता है अगवा बरे तावान हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर तो ये होना चाहिए ना, अटार्नी जनरल को क्या पता कि वो कब बरामद होंगे। अटार्नी जनरल ये कह सकते थे कि वो हम जो ना उसको ढूंढ रहे हैं, जब मिलेंगे तो वो बरामद हो जाएंगे। ये एक अलहदा सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में जब अटार्नी जनरल ये कहते हैं कि 24 घंटों में बरामद हो जाते हैं, और फिर उस बंदे का बरामद हो जाना, बरामद ये नहीं कि पुलिस ने कहीं पे छापा मारा और वहां पे, क्योंकि पुलिस अपने वो ये कह सकते थे कि पुलिस खुद पेशरफ्त कर रही थी, पुलिस को पता चल गया था, पुलिस ने एक जगह पे छापा मारा, वहां से बरामद हो गया इंतजार हुसैन पयोता। ये एक सिनेरियो बन सकता था, लेकिन ऐसे भी नहीं है, क्योंकि पुलिस रूटीन के गश्त पर थी, एक गाड़ी ठहरी थी, गाड़ी में इंतजार हुसैन पयोता हाथ पांव बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी है, बरामद हो जाते हैं। तो फिर अटार्नी जनरल को कहां से इस बात का पता चला कि अगले 24 घंटों में जो इंतजार हुसैन पयोता है वो बरामद हो जाएंगे? ना पुलिस ने कहीं पे छापा मार के बरामद किया है, ना वो बकौल उनके हमारे रियासती इदारों के वो हमारे कब्जे में भी थे। फिर अटार्नी जनरल पर ही इसका एफआईआर होना चाहिए, अटार्नी जनरल से ही पूछ होनी चाहिए कि आपको कैसे पता चला। कम से कम उसे पूछना तो चाहिए। हो सकता है कि ये तुक्का हो, उसका तुक्का चल गया हो, लेकिन फिर भी उसको जो है ना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उसको कहां से पता चला। आया कि उसने एक पाकिस्तान के एक मायानाज वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उसको अटार्नी जनरल ने कहीं पे अगवा करवाया हुआ था किसी मकसद के लिए। तो इस किस्म के सवालात हर पाकिस्तानी के दिमाग में हैं। आपको क्या लगता है कि इंतजार हुसैन पयोता कहाँ पे थे और किसकी हिरासत में थे? और अटार्नी जनरल का ये जो बयान है कि 24 घंटों में बरामद हो जाएंगे, इंतजार हुसैन पयोता का बरामद हो जाना, तो फिर क्या ये इंडिकेट करता है कि अटार्नी जनरल को इसमें जो ना केस में शामिल करके अटार्नी जनरल को भी तफ्तीश करना चाहिए कि आपको कैसे ये पता चला कि 24 घंटों में बरामद हो जाएंगे? बहरहाल देखते हैं अब इससे आगे इंतजार हुसैन पयोता जब आ गए हैं तो वो आगे क्या पेशरफ्त करते हैं। वो क्योंकि खुद बहुत बड़े वकील हैं, आया कि वो खुद इस केस को आगे लेके चलना चाहेंगे, या फिर वो भी आने के बाद यही कहेंगे कि वो कहीं टूर शूर पे गए हुए थे और वो अब वापस आ गए हैं घर। ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। बहरहाल इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।